हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अनावृत बीजी पादप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बोलते हैं। इसके पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा कम्प्लीटली हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसको ख़त्म कर लिया था, पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में देखेंगे एक नया टॉपिक ही चलेगा हम लोगों का, अनावृत बीजी पादप। इसको इंग्लिश में कहेंगे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कहेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या बचेगा, एंजियोस्पर्म, जिसको क्या कहते हैं, आवृत बीजी पादप कहते हैं। तो आवृत बीजी पादप और अनावृत बीजी पादप, ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये कम्प्लीटली हम लोगों का थर्ड लेसन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ लेसन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे अनावृत बीजी पादप क्या है और ये इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें समझिए कि ऐसे पादप जिनके बीज क्या होते हैं, ढके नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पादप कहते हैं। एकदम सिंपल से एक लाइन में इसकी परिभाषा है। ऐसे पादप जिनके जो बीज होते हैं वो ढके नहीं होते हैं, मतलब उनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, खुले होते हों, उन्हें क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पादप कहते हैं। या हम इसको दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे पादप जिनके बीज में बीज आवरण क्या होता हो, अनुपस्थित होता हो या नहीं पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। मतलब बीज तो पाया जाएगा बट उनका जो बीज आवरण होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो जिन पौधों के बीज में बीजावरण क्या होता हो, अनुपस्थित होते हों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनावृत बीजी पादप कहते हैं। या तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बताइए, या तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे पादप जिनके बीज ढके नहीं होते हैं और उन्हें क्या कहेंगे, अनावृत बीजी पादप कहते हैं। ठीक है। अभी जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, ये जो होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। अभी अनावृत बीजी पादप कितने शब्दों से मिलकर बने हैं, तो ये दो शब्द से, पहला क्या है, जिम्नोस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, स्पर्मा हो जाएगा। तो जिम्नोस का मतलब क्या होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नग्न, इसको हिंदी में नग्न कहते हैं। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स यानी बीज। तो यहाँ पे बीज क्या होता है, नग्न होता है। ठीक है, नग्न का मतलब खुला होता है, मतलब एक इसमें कोई आवरण नहीं पाता है, मतलब कोई बीज आवरण नहीं पाता है। तो नग्न बीज वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी पादप कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं, इसे टेरिडोफाइटा एवं आवृत बीजी पादप की क्या कहा जाता है, बीज का संयोजक कड़ी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए, टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी पौधों के बीच की जो संयोजक कड़ी है, किस पौधों को कहा जाता है, तो ये अनावृत बीजी पौधों को कहते हैं। समझ में आ गया। तो संयोजक कड़ी अनावृत बीजी पौधों को कहते हैं, और भी किसके बीज की, तो टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी पादप की बीज की संयोजक कड़ी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ये टेरिडोफाइटा का भी लक्षण रखता है और ये आवृत बीजी पादप का भी क्या करता है, लक्षण रखता है। तो ये दोनों का लक्षण क्या करता है, अपने साथ साथ रखता है। तो दोनों का लक्षण रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। और किसके बीज की कहते हैं, तो टेरिडोफाइट्स और आवृत बीजी पादप के बीज की संयोजक कड़ी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या है, अगला पॉइंट हम इसमें समझेंगे कि अनावृत बीजी पादपों की लगभग 900 जातियाँ विश्व में क्या है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। मतलब जितने भी जिम्नोस्पर्म के पादप हैं, ये लगभग 900 जाति जो होते हैं ये विश्व के ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो पूरे विश्व के ठंडे प्रदेशों में लगभग कितनी प्रजाति पाई जाती है, इसकी लगभग 900 प्रजातियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके भारत में, अगर देखें तो भारत में इनके जो अनेक पादप होते हैं वो हिमालय क्षेत्र में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो भारत में इनके जो अनेक स्पीसीज होते हैं या अनेक पौधे इनके जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हिमालय क्षेत्र में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, साइकस और सिकोया। तो साइकस और सिकोया क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ और नहीं, साइकस और सिकोया जो होता है इसे क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, तो साइकस और सिकोया को क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जीवाश्म क्या होते हैं। तो जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जानते हैं, जो बहुत पहले पुरानी चिन्ह चट्टानों को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो पुराने चिन्ह चट्टानों को हम क्या कर सकते हैं, जीवाश्म कहते हैं। लेकिन जो अभी साक्षात रूप से क्या हो, जीवित हो, तो जीवित रहते हैं, तो जीवित पाए जाने वाले जीवाश्म को क्या कहेंगे, जीवित जीवाश्म कहेंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे देखिए अगला स्टेप में क्या समझेंगे, संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष किसे कहते हैं। तो अब संसार का सबसे ऊंचा जो वृक्ष है वो क्या होता है, वो सिकोया होता है। क्या हो जाएगा, सिकोया। तो सिकोया जो होता है ये संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष होता है।
तो सिकोया सेम्परविरेंस जो होता है ये क्या है, तो ये संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष है। ठीक है, अब जो सिकोया सेम्परविरेंस जो नामक वृक्ष है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 368.5 मीटर क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, इतनी लंबी होती है। अगर हम यहीं पर मोटाई के आधार पे देखें तो मोटाई के आधार पे सबसे बड़ा जो वृक्ष होगा वो कौन होगा, सिकोडेंड्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकोडेंड्रॉन। तो सिकोडेंड्रॉन क्या है, तो यह भी सबसे बड़ा पौधा होता है, लेकिन ये मोटाइयों के आधार पे होता है। अब इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास लगभग 13 से क्या होता है 16 मीटर क्या होता है इसका व्यास होता है। उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन वृक्ष जो होता है वो क्या होता है, पाइनस लोगोविया होता है। अब देखिए सर्वाधिक प्राचीन का मतलब समझ, सबसे पुराना वृक्ष। तो सबसे पुराना वृक्ष यानी आयु में जो सबसे पुराना हो वो कौन सा पौधा होता है, तो पाइनस और लोगेविया जो होता है ये सबसे पुराना वृक्ष होता है। लगभग कितना है, तो ये 4,900 वर्ष पुराना जो होता है ये पाइनस लोगोविया नामक वृक्ष होता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं इसमें। अब ये सबसे छोटा, अगर हम बात करें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधों की बात करें तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा जेमिया और पिग्मिया हो जाएगा। तो जेमिया पिग्मिया क्या है, तो ये अनावृतबीजी पौधे का सबसे छोटा पौधा होता है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अब तो ये रहा थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय रहा। जिम्नोस्पर्म के थोड़े से इसके हम लोगों ने परिचय के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसके अगले दिन की क्लास में हम इसके सामान्य लक्षण और इसके एक एक टॉपिक करके हम क्या करेंगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। और इस संडे को मैं टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, टाइमिंग मैं बता दूँगा।